बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्रोशे ऑफ द पैटर्न। मेरे चैनल वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और साथ ही साथ शेयर बटन के साथ एक बेल आइकन होता है, उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मेरे सामने एक बॉक्स है और ये मेरा क्रोशिया बॉक्स है। इसमें मैंने अपने क्रोशिया से मुतल्लिक तमाम चीज़ें रखी होती हैं। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपने बॉक्स में क्या क्या रखा होता है। बॉक्स की मैंने सफाई नहीं की, ऐसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन जब मैं सफाई करूँगी तो वो वीडियो भी मैं आपको करूँगी ताकि आप जान सकें कि आपको अपने क्रोशिया बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ मेरी शूट्स की चीज़ें होती हैं, वो इसके अंदर होती हैं, माइक वगैरह। ये मेरे दूसरे चैनल के स्क्रिप्ट्स हैं, इसको मैं एक साइड पर रख देती हूँ। तो ये इसमें मेरे क्रोशिया हुक्स होती हैं इस बॉक्स के अंदर, इस पाउच के अंदर। उसके अलावा ये भी माइक वगैरह से मुतल्लिक चीज़ें हैं। और ये मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं घर के लिए चीज़ें बना रही हूँ, वो मेरे थोड़े से अधूरे पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए ये फ्लावर है जो मैंने बनाया है, इसकी भी मैं वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूँगी। फ्लावर की वीडियो मैंने अपने चैनल पर दी हुई है कि आप फ्लावर किस तरह से बना सकते हैं। और ये हर तरह की ऊन है मेरे बॉक्स के अंदर, और ये भी फ्लावर से ही मुतल्लिक है। इसको जब मैं इकट्ठा करूँगी तो ये फ्लावर बन जाएगा। सब चीज़ें हैं जो मेरी घर से रिलेटेड हैं, जो मैंने घर में यूज़ करनी है। ये भी ऊन है, ये बहुत पतली पतली ऊन है, इन्हीं से फ्लावर वगैरह बनाती हूँ मैं। और ये मैंने कढ़ाई करने वाले धागे से बनाने की कोशिश की थी, बहुत अच्छा बना, बहुत प्यारा बना। ये है वो कढ़ाई करने का धागा। और ये मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा हुक्स भी होती हैं, होनी चाहिए, क्योंकि हर पाउच में अलग अलग तरीके की हुक्स होती हैं। तमाम साइज़ आपको एक पाउच में नहीं मिलता। ये है बम क्रोशिया का, ये बहुत बड़ी बड़ी जो ऊन होती है उसके लिए यूज़ होता है। और ये मेरा छोटा स्टैंड है कैमरा रखने के लिए। और ये सीजर्स है, और ये नीडल्स वगैरह रखने के लिए रखे हैं, वरना धागे का कोई काम नहीं है। ये मेरी ख़त्म हो गई है। और ये लीफ है, इसकी भी मैंने वीडियो दी हुई है। ये बेचारा भी अभी अनकम्प्लीट है, इसके मैं आज के आज ही ख़त्म करूँगी। ये भी ऊन है, ये भी ऊन है। और ये मेरा सब शूट से मुताल्लिक़ सामान है जो मैं शूटिंग के लिए यूज़ करती हूँ। मेरी डायरी है, इसके अंदर मैं डिज़ाइन बनाते हुए तमाम चीज़ें लिखती हूँ, कहाँ मैंने स्टॉक किया, कितने दाने बनाए, कितने बनाने चाहिए, सब डिटेल इसके अंदर होती है। और ये मेरे ग्लव्स हैं, और ये पॉम बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। ग्लू रख के रैपिड। और ये कुछ डेमो वगैरह बना के मैंने रखे होते हैं, आसानी रहती है। और ये इंची टेप्स हैं, और ये वाह 2 हैं। थोड़ी सी कॉफ़ी पी लें। ये भी मेरे ग्लव्स ही हैं, ये भी ऑन है, ग्लव्स लगे हैं। और क्या है, ये कचरा, ये भी डेमो है।
ये भी डेमो ही है। और ये है लता मंगेशकर की 1987 की कैसेट बॉक्स। I like her। ये मेरे घर के हिसाब किताब की लिस्ट है और ये मेरे क्रोशिया का सेव करके रखा होता है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप शॉप पर जाकर और ख़रीद सकते हैं। इसमें भी मैंने ऊन वगैरह रखी हुई है। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है। ये भी डेमोज हैं, इनको थोड़े साइड में कर। ये भी डेमो है, देखिए। और ये टॉय है और ये निटिंग सिलाइयाँ हैं। और ये हॉस्पिटल का लीफलेट। नीडल है। मैं निटिंग भी करती हूँ, बहुत जल्द वो चैनल भी स्टार्ट करूँगी, लेकिन अभी सिर्फ क्रोशिया। ये तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजान फजर थी और अजान सुनना हर बंदे पर लाजिम है। हो सकता है कि बंदे की इस्लाह हो जाए। जी, तो ये सब था मेरे क्रोशिया बॉक्स में। अब मैं इसको वापस रखूँगी और दिमाग में रखूँगी। नहीं निकालना चाहिए था मुझे, बट इसको मैं वापस रखूँगी और आपके सामने भी वापस रखूँगी। तो मैं ना यूज़ होने वाली चीज़ें पहले रखूँगी और ये सब चीज़ें मैं बाद में निकालूँगी। फिर किसी दिन जब मेरे पास टाइम होगा, कचरा मैं अभी निकाल दूँगी। ये ग्लव्स मैंने खरीदे थे, तो मैं ग्लव्स पहन कर तो शूट करूँगी, लेकिन ग्लव्स पहनकर तो हो ही नहीं मेरे से लेकिन ग्लव्स पहनकर मेरे से क्रोशिया ऊन नहीं पकड़ी गई। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, फिर रहने देते हैं। क्या रखूँ? और इसके बाद लता जी को यहाँ रखते हैं। मिक्स हो गई, रख देते हैं। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। मेरे पास भले थोड़ी सी भी ऊन हो, लेकिन मैं उसे अपने पास से रख लेती हूँ, क्योंकि किसी भी वक्त यूज़ हो सकती है। इसके ऊपर रखते हैं और ये यहाँ वहाँ चले। ये मेरे नन्हे मुन्ने से प्रोजेक्ट्स, ये मैं ऊपर ही रखूँगी ताकि मेरी आँखों के सामने रहे।
अपने प्रोजेक्ट्स को हमेशा ऊपर रखती हूँ ताकि वो मेरे सामने रहें, और डायरी भी हमेशा पास पास ही रहती है। इसको यहाँ इसके नीचे रख दूँगी, और अभी ये मैं बस ऐसे ही रखती हूँ, इसकी मैं सफाई नहीं करूँगी। सफाई मैं फिर किसी दिन करूँगी। ऐसे इस तरह से हमेशा सुई ऐसे लगाइए कि उसकी जो नोकदार जगह है वो हमेशा धागे के अंदर रहे, ताकि किसी को नुकसान ना पहुँचे। और ये मेरा हो गया कवर सबका सब। सबसे ऊपर इनको कवर करने के लिए स्क्रिप्ट। तो ये हमारा हो गया बैग, ये हो गया हमारा वापस पंडारा बॉक्स बंद। जी तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। लेकिन वीडियो को आप सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी मत भूलिएगा, वरना आप तक मेरी वीडियोस सबसे पहले नहीं पहुंच सकेंगे और आप उनको देख भी नहीं पाएंगे। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, और मैं भी नमाज का वक्त हो रहा है तो नमाज़ पढ़ लूँ। आपके भी जो सी नमाज का वक्त हो रहा है आप पढ़ लीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।